हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम भक्ति रसामृत सिंधु में। इस कार्यक्रम में हम प्रमुख वैष्णव ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु का गहनता से अध्ययन कर रहे हैं और भगवान की बड़ी कृपा है, आज हमारी ये अ, इस प्रयास को लेकर एक अंतिम कक्षा है। अंतिम कक्षा अर्थात जो पिछले कुछ हमने 5-6 अध्याय पढ़े हैं, अध्याय 15, 16, 17, 18 और 19, कुल 5 अध्याय, उनके ऊपर हमने आधारित करके एक प्रश्नोत्तरी बनाई है और उसमें कुल मिलाकर 32 प्रश्न हैं। ये अब तक हमारी बनाई हुई एक बारी में सबसे अधिक प्रश्न हमने इस प्रश्नोत्तरी में रखे हैं, 32। तो आप सबों को हमने ये प्रेषित करी थी और बहुत सारे भक्तों ने इसमें भाग लिया। 12 भक्तों ने इसमें भाग लिया और बड़े अच्छे अच्छे उत्तर लिखे। अक्सर भक्तों के अंक जो हैं वो 30 से ऊपर आए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 12 में से 7 भक्तों के अंक जो हैं वो 30 से ऊपर आए हैं। एक आध भक्त जो हैं वो उनके 29 हैं, तो वो भी 30 ही मान लेता हूं मैं। तो बहुत अच्छा सभी ने प्रदर्शन किया। और अगर कोई प्रश्न में कोई छूट रह गई है या कुछ जानकारी ठीक नहीं आई है तो अब हम इसमें वो पूरा कर लेंगे। कुल मिलाकर हमारी आज की 39वीं कक्षा है। कार्यक्रम का आरंभ हर बार की तरह मंगलाचरण प्रार्थनाओं से करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए आरंभ करेंगे। प्रश्नोत्तरी हमारी 5वीं प्रश्नोत्तरी है इस कोर्स की, अंतिम प्रश्नोत्तरी है, अंतिम कक्षा भी है और ये अध्याय 15 से लेकर अध्याय 19 पर आधारित है। तो शुरू करते हैं। रागानुगा भक्ति को पहचाने। इनमें से रागानुगा भक्ति पहचाने वह भक्ति जिसमें श्री कृष्ण के लिए स्वाभाविक, तीव्र, स्वतः स्फूर्त आकर्षण होता है। वह भक्ति जो गुरु तथा शास्त्र के आदेशानुसार विधि विधान के प्रति बाध्यता से प्रेरित होकर संपादित की जाती है। वह भक्ति जिसमें शुद्ध भगवत प्रेम की एक किरण हृदय में प्रकट हो जाती है। वह भक्ति जिसमें शुद्ध भगवत प्रेम पूर्णतः हृदय में प्रकट हो गया है। चलिए उत्तर बताएं, कौन बता सकते हैं उत्तर? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु हाँ, जी, ए। पुष्प पुष्प प्रिया माता जी बताइए जी। ए। ए लग रहा है प्रभु जी। हाँ, चलिए क्यों लग रहा है ये थोड़ा समझा देंगे तो हम मान लेंगे आपकी बात। हाँ जी रागानुगा। प्रभु जी। हम्म। रागानुगा भक्ति वो होती है जो जिसमें हम ब्रज के जो वासी हैं, रागात्मिका भक्ति, हम्म। उनके चरणों का अनुगमन करते हैं, रागानुगा। हम्म। और जो बी है वो वैदिक भक्ति है, क्योंकि ये शास्त्रों के आदेशानुसार है और गुरु गुरु और शास्त्र के आदेशानुसार है और विधि विधानों का पालन करना होता है, इसलिए हम्म। ये वैदिक भक्ति है। हम्म। और सी जो है वो भाव भक्ति है, क्योंकि उसमें एक किरण आई है हम्म। भगवत प्रेम की। और हम्म। जो डी है वो उसमें पूर्णतः मतलब भगवत प्रेम है, इसलिए ये प्रेमा भक्ति है। अरे वाह, आपने तो बिल्कुल चौका छक्का मार दिया शुरुआत में ही, एकदम बढ़िया। पहले गेंद पे ही, पहले ओवर की पहली गेंद पे ही आपने 6 मार दिया एकदम। मैंने सिर्फ आपको ये बताने के लिए कहा था, आपने सारे ही विकल्प समझा दिया हमें।
बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, लेकिन इसको आप इस तरह से समझा सकते हैं, इसमें जो रागानुगा भक्ति की जो परिभाषा जो प्रयोग हुई है, स्वाभाविक तीव्र स्वतः स्फूर्त आकर्षण, मतलब एक स्पॉन्टेनियस, एक नेचुरल आकर्षण जो है वो भगवान की भक्ति के लिए आ जाता है। इसलिए इसको रागानुगा भक्ति, इसको यहाँ पर मतलब रागानुगा भक्ति कहा गया है। राग मतलब आसक्ति, एक प्रकार का आकर्षण। इसमें कोई बाध्यता नहीं है, जैसे ये भी साधन भक्ति होती है रागानुगा भी, इसमें लेकिन विधि विधान मतलब वैदिक भक्ति वाली कोई बाध्यता नहीं होती है, कोई एक प्रेशर नहीं होता है। व्यक्ति जो है वो अपने स्वतः स्फूर्त आकर्षण से इस भक्ति को करता है। इसलिए इसको यहाँ पर आप ऐसे भी समझा सकती हैं, है ना। आपने रागात्मिका के आधार पर समझाया, वो भी ठीक है, गलत नहीं है, पर मौका देखकर आप उसको वैसे भी समझा सकती थी। चलिए, तो उत्तर इसका सही, आपने बिल्कुल ठीक बताया। ए है वह भक्ति जिसमें श्री कृष्ण के लिए स्वाभाविक तीव्र स्वतः स्फूर्त आकर्षण होता है। अगला है रागानुगा भक्ति की परिभाषा। रागानुगा भक्ति में डैश रागात्मिका भक्तों के चरण चिन्हों का अनुगमन करना होता है, वैदी भक्तों के चरण चिन्हों का अनुगमन करना होता है, भाव भक्तों के चरण चिन्हों का अनुगमन करना होता है, साधन भक्तों के चरण चिन्हों का अनुगमन करना होता है। तो बताइए क्या है इसका उत्तर, रागानुगा भक्ति में क्या करना होता है, ये प्रभु परिभाषा में ए ही आता है है। इसका। हाँ जी, ए। ए ही है ना। हाँ ये जी। कौन बोल रहे हैं, मित्र मित्र मित्र। हाँ मित्रविंदा जी। माता जी बोल रही हैं, अच्छा हरे चलिए। कृष्णा प्रभु जी, हाँ हरे जी। कृष्णा जी, बहुत अच्छा उत्तर है आपका। अच्छा, सही उत्तर ए। हाँ, तो रागात्मिका भक्त कौन होते हैं, रागानुगा भक्तों में और रागात्मिका भक्तों में क्या अंतर होता है मित्रविंदा माता जी। प्रभु जी, रागात्मिका तो जैसे वृंदावन धाम में जो वास कर रहे हैं वो हैं, हम्म, पर उनको जो फॉलो करते हैं वो रागानुगा भगत है। हाँ, उनको जो फॉलो करते हैं, बिल्कुल ठीक हम्म। बताया। जैसे राम में, नाम में ही इसके राग अनुगा, अनुग शब्द क्या होता है, मतलब फॉलो करना, फॉलो। अनुसरण करना, पीछे पीछे चलना। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। रागात्मिका भक्ति और प्रेम भक्ति एक ही होती है, सत्य या असत्य। अरे यहाँ तो हमने उत्तर भी लिख दिया, अरे रुके रुके रुके, तो गड़बड़ हो गई। अब तो आपने देख लिया, लेकिन रागात्मिका भक्ति और प्रेम भक्ति एक ही हैं, सत्य है सत्य। असत्य है। सत्य। सही उत्तर सत्य है। तो ये जो रागात्मिका भक्त हैं, जो गोलोक धाम वृंदावन के जो वासी हैं, भाई उनमें प्रेम भक्ति नहीं होगी तो और किसमें होगी, है। तो वाकई में भगवान के नित्य पार्षद हैं, उनके नित्य संगी हैं, तो उनमें तो प्रेम भक्ति होनी ही होनी है। तो रागानुगा भक्त जो है वो ऐसे ही किसी रागात्मिका भक्त के चरण चिन्हों का अनुसरण करता है, उसके जैसा भाव प्राप्त करने की, उसके जैसी भक्ति प्राप्त करने की प्रयास करता है। क्यों, क्योंकि उसका उसका भाव भी और रागात्मिका भक्त का जो भाव है वो एक ही समान उसको लगता है कि भाई मैं भी ऐसे ही करूं, इस तरह से। ठीक है, चलिए। चौथा, रागात्मिका भक्ति के दो प्रकारों को पहचाने, शक्ति रूप भक्ति रूप, विश्व रूप बाल रूप, नाम रूप ध्यान रूप, काम रूप संबंध रूप। सही उत्तर बताएं। काम रूप और संबंध रूप। काम रूप और संबंध रूप है। तो काम रूप भक्ति और संबंध रूप भक्ति, काम रूप और संबंध रूप में क्या अंतर होता है जीवन प्रभु, इस काम तरह से। रूप means impelled by conjugal feelings, that हाँ। is pertaining to marriage, something like that. हम्म। Sambandha रूप is impelled by other relationship, friend, parent हम्म। or servant, something like हम्म, that. बिल्कुल ठीक। तो काम रूप में दाम्पत्य प्रेम, या जिसे आप माधुर्य प्रेम भी बोल सकते हैं, जैसे एक 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 पुरुष और एक स्त्री के बीच में जो दाम्पत्य प्रेम का जो एक रूप होता है, वो काम रूप में आता है। और संबंध रूप मतलब अन्य संबंध, उसमें माता पिता का संबंध हो गया, या दास का संबंध हो गया, या मित्र का संबंध हो गया, वो संबंध रूपा रागात्मिका भक्ति है। तो काम रूप भक्ति के उदाहरण कौन से हैं, रागात्मिका भक्त कौन से हैं, काम रूप रागात्मिका भक्त। अमृत गोपियाँ। गोपियाँ प्रभु जी। गोपियां गोपी। हैं, गोपियां हैं, है ना। और हम्म। संबंध रूप के उदाहरण कौन कौन से हैं, यशोदा माता जी, नंद यशोदा महाराज माता जी। है, नंद 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 महाराज,
भगवान के सखा हैं, दुनिया भर के भगवान के मित्र मंडली है, वो सब जो है वो संबंध रूप में आते हैं। जैसे पांडव भी हो गए संबंध रूप में आ जाएंगे। तो इस तरह से ये सब संबंध रूप भक्ति में आ गए। काम रूप और संबंध रूप, बहुत बढ़िया। रागात्मिका भक्ति के सही उदाहरण, निम्नलिखित में से किस विकल्प को रागात्मिका भक्ति का उदाहरण माना जाएगा? एक से अधिक विकल्प सही है, ध्यान रखिएगा, इसमें एक से अधिक विकल्प सही है। यही मांग रहा हूँ। मोहनलाल जी, जी 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 तो प्रभु जी। तो हाँ जिस क्वेश्चन में आपको जो विकल्प हैं उनके आगे चकोर डिब्बे मिले, उनमें एक से अधिक हाँ सही हो सकते हैं, हाँ, जी 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 और जिनमें आपको गोल गोल मिले उनमें एक ही विकल्प सही होता है। जी जी जी। ठीक है, अब आप आगे के लिए आपको पता लग गया। चलिए, गोपियों का माधुर्य प्रेम, मृत्यु के भय से भयभीत कंस, शिशुपाल का द्वेष, यादवों अथवा वृष्णियों का संबंध। बताइए, पांडवों का स्नेह, नारद की वैदिक भक्ति। तो रागात्मिका भक्ति का कौन सा उदाहरण माना जाएगा इसमें? प्रभु जी ए और डी। ए और डी। डी। हम्म अच्छा, देखते हैं। सही उत्तर ए और डी। अरे वाह, आपने सही दे दिया। तो चलिए, आपने ये ए और डी सही बता दिया, लेकिन अब ये बताइए कि बी, सी, ई और एफ सही क्यों नहीं है? हाँ प्रभु जी, क्योंकि बी में तो भय के कारण है, कंस ने भय के कारण भक्ति की थी, जो कि अनुकूल भाव से होती है वो मानी जाती है, हम्म, प्रतिकूल भाव से नहीं मानी जाती। बहुत बढ़िया। और चलिए, सी सी शिशुपाल का द्वेष के कारण की थी, तो वो भी द्वेष भी अनुकूल नहीं है, भक्ति में, हाँ वो भी जी, अनुकूल अनुकूल नहीं है। नहीं है। चलिए, बहुत बढ़िया। ई। और ई में पांडवों का स्नेह है, लेकिन स्नेह मतलब मैत्रीपूर्ण होना चाहिए। हाँ, लेकिन जैसे युधिष्ठिर महाराज है जो वो मतलब आदर के उसमें आ जाएंगे, इसलिए वो ये भी मतलब उसमें नहीं आएगी। चलिए, युधिष्ठिर महाराज का या नकुल और सहदेव का आ जाएगा आदर वाला तो, भगवान सबका के इसमें। प्रति। हाँ, चलिए चलिए, कोई और बात वो भी नहीं। तो बड़े हो गए प्रभु जी, वो भी तो बड़े हैं ना युधिष्ठिर महाराज। हाँ, कह सकती हैं आप, वो भी एक तरह से उनका भगवान के प्रति। चलिए ठीक है, इस पर चर्चा बाद में कर लेंगे। चलिए आगे चलिए। हाँ, ई एफ और एफ। नारद की वैदिक भक्ति भी नहीं आएगी प्रभु जी, क्योंकि माधुरी ये वैधि है। संबंध रूपा और वैदिक भक्ति कामानुगा है। दो ही प्रकार है इसके। हाँ, बहुत बढ़िया। तो ए और डी है ना, तो सही विकल्प ए और डी है। बहुत बढ़िया। प्रभु जी, इसका ये भी रीजन है पांडव और नारद का कि वो उन्हें भगवान रूप में मान रहे थे, मतलब इसलिए नहीं रागात्मिका में हम वो उनका मतलब ऐश्वर्य इसमें जो। इसमें माता जी स्वतः स्फूर्त जो मतलब जिसमें बिल्कुल अ, जैसे आपने सही उत्तर दिया कि भाई इसमें जैसे भगवान के लिए उनके भगवत्ता की, हाँ ऐश्वर्य के जी। भाव की हाँ, जो एक ऐश्वर्य। भावना होती हाँ है, जी। इस कारण से उसको रागात्मिका, जिसमें वास्तव में भगवान के प्रति इस प्रकार का भाव नहीं होना चाहिए। संशय संशय। हम्म ठीक है जी। हालांकि उच्च स्तर के टॉपिक हैं। अरे यार, यहाँ क्या गड़बड़ हो रही है? क्या गोपियों, कंस या शिशुपाल ने एक ही लक्ष्य प्राप्त किया? हाँ, नहीं। सही उत्तर क्या है? नहीं। जैसे कंस और शिशुपाल के लिए लिखा है कि भाई उन्होंने भगवान का इतना चिंतन किया, शिशुपाल ने भी इतना गहन चिंतन किया, तो उनको वास्तव में मोक्ष तो मिल गया, मुक्ति तो मिल गई। तो गोपियां भी भगवान की भक्त हैं, कंस और शिशुपाल को भी मुक्ति मिली, हालांकि वो भगवान के प्रतिकूल थे, फिर भी उन्हें मुक्ति मिली। तो इसका क्या अर्थ है, क्या उनको एक ही लक्ष्य प्राप्त किया उन्होंने? नहीं। नहीं। तो कंस और शिशुपाल का लक्ष्य क्या था? प्रभु जी नहीं, क्योंकि शिशुपाल और कंस को मतलब उन्होंने भय और द्वेष के कारण की थी, तो इनको सायुज्य मुक्ति मिली थी, और चार प्रकार की मुक्ति नहीं मिली थी, ओनली सायुज्य मुक्ति मिली थी। ये सायुज्य भगवान मुक्ति में मिली। लीन हो गए थे। जी। तो इसके लिए समझाया गया था, जैसे हमने कक्षा में समझाया था, कि जैसे भगवान के घर में प्रवेश करना अलग बात है और भगवान के राज्य में प्रवेश करना अलग बात है। या मान लीजिए कोई व्यक्ति मान लीजिए जैसे हम बेंगलोर में रहते हैं, तो कोई व्यक्ति बेंगलोर में तो आ गया है, लेकिन
हमारे घर में आया वो अलग बात है, और बेंगलोर में ही घूम रहा है वो अलग बात है। तो कंस और शिशुपाल को, जैसे माता जी ने बताया, सायुज्य मुक्ति तो मिली, लेकिन उन्हें भगवान का सानिध्य नहीं मिला, भगवान की सेवा करने का अवसर कोई नहीं मिला। तो शत्रु बन के भगवान का स्मरण करना भी वास्तव में मुक्ति दिला सकता है। देखिए कितनी कमाल की बात है, अचंभे वाली बात है। भगवान की भक्ति की ये महिमा है। सही उत्तर है नहीं। अब देखिए अगला है, आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत में काम वासना की तुलना। तो इनमें क्या अंतर होता है आध्यात्मिक जगत की और भौतिक जगत की काम वासनाओं में? चलिए पढ़ेंगे जरा। भौतिक जगत में व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तृप्त करना चाहता है, आध्यात्मिक जगत में भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता है। भौतिक जगत में व्यक्ति लंबे समय तक जीना चाहता है, जबकि आध्यात्मिक संसार में वह जीना नहीं चाहता है। भौतिक जगत में व्यक्ति सुख खोजता है, जबकि आध्यात्मिक जगत में व्यक्ति भगवान की आज्ञा का पालन करना चाहता है। भौतिक जगत में व्यक्ति भौतिक प्रकृति का आनंद लेना चाहता है, जबकि आध्यात्मिक जगत में व्यक्ति आध्यात्मिक प्रकृति का आनंद लेना चाहता है। सही उत्तर बताएं। ए। ए। जी। चलिए समझाएं थोड़ा, क्यों विकल्प चुना आपने, ए क्यों चुना? भगवान के लिए जो इंद्र की तृप्ति करते हैं वही आध्यात्मिक होती है प्रभु जी, और भौतिक जगत में जो इंद्रियों को तृप्त करता है, अपने स्वयं की इंद्रियों को तृप्त करता है, तो वो भौतिक जगत का होता है। बिल्कुल ठीक है। तो काम वासना, काम का मतलब होता है इच्छा। तो आध्यात्मिक जगत में भक्तों की इच्छा क्या रहती है? भगवान की सेवा और भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना। और भौतिक जगत में उल्टा होता है। भौतिक जगत में यह है कि भाई मेरी इंद्रियां तृप्त हो तभी ठीक है, सामने वाले की इंद्रियां तृप्त हो तो वो पसंद नहीं है। तो भगवान की इंद्रिय तृप्त होने की तो बात ही दूर है। अपनी इंद्रिय तृप्ति में ही लगे रहते हैं लोग बाग। तो इसलिए सही उत्तर है ए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? एक से अधिक विकल्प सही है मोहनलाल जी। जी। एक से अधिक विकल्प सही है। गोपियों और कृष्ण के बीच का संबंध किसी साधारण युवक एवं युवती के व्यवहार की भांति जान पड़ता है। इसकी सामान्यतः अनुचित व्याख्या की जाती है। सही है गलत है? सही है गलत है बताइए। गोपी और कृष्ण के बीच संबंध किसी व्यवहार की भांति जान पड़ता है। देखिए बाहर आप लोग तो खैर पढ़ते लिखते हैं भक्ति के बारे में, लेकिन सामान्य जगत में जो लोग भक्ति के बारे में इतना नहीं जानते हैं, जिनका इतना अध्ययन नहीं है, वो श्री कृष्ण और गोपियों के संबंध के बारे में किस प्रकार सोचते हैं? किस प्रकार सोचते हैं? एक सामान्य स्त्री पुरुष के संबंध की तरह ही तो सोचते हैं, या उससे अलग सोचते हैं? लोग बाग तो अनुचित व्याख्या करेंगे। क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलिए। लोग बाग तो अनुचित व्याख्या करेंगे जो इस चीज को नहीं जानते हैं। तो हाँ, वो इस बात को नहीं समझते ना कि भाई इनके बीच का हाँ। जो संबंध है वो एक सामान्य स्त्री पुरुष के संबंध के समान नहीं है। जी ऐसा ही सोचते हैं ना। जी 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 प्रभु जी। तो पढ़िए एक बार मोहनलाल जी, इस विकल्प को एक बार पढ़िए थोड़ा सा। गोपी और कृष्ण के बीच का संबंध किसी साधारण युवक एवं युवती के व्यवहार की भांति जान पड़ता है। इसकी सामान्यतः अनुचित व्याख्या की जाती है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही बात है ना। सामान्य रूप से, अनुचित रूप से ही इसको लोग बाग सोचते हैं। अरे ये तो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप है। जी जी। वो ऐसे कहते हैं कि जैसे श्री कृष्ण का और राधा रानी का संबंध था, वैसे ही तुम्हारा और हमारा संबंध है। हालांकि वो बड़ी उल्टी सीधी व्याख्या इस प्रकार से करते हैं। तो लोगों को चूंकि इस बात का जानकारी नहीं है, इसलिए वो ठीक से नहीं समझते हैं इस चीज को। अगला देखते हैं। कृष्ण के प्रति गोपियों की काम वासना, यह वर्णन केवल दिव्य स्थिति को समझने का प्रयास की एक विधि है। सही है गलत है? ये भी सही है। तो ये थोड़ा समझाएं मुझे मोहनलाल जी, इसका क्या अर्थ है? सामान्य स्थिति मतलब दिव्य स्थिति को समझने का प्रयास है, ये क्या मतलब है इसका?
ये प्रभु जी काम वासना को ये समझाने की कोशिश करिए, मतलब ये सही चीज है, मतलब दिव्य चीज है ये। थोड़ा स्पष्ट कीजिए, मजा नहीं आया। स्पष्ट नहीं कर पाया हूँ प्रभु। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई और समझा सकते हैं, स्पष्ट रूप से समझाएं, ये इस कथन का अर्थ क्या है, थोड़ा प्रयास करें। उत्तर तो सही है आपका कि ये कथन सही है, ये तो सही है, लेकिन थोड़ा समझाएं। ऐसा है ना, काम केवल वासना को एक तरह हाँ, से उच्च स्थिति माना है एक तरह से। वो उसको और कोई ऐसा कोई वर्ड नहीं मिला कभी को, या जिसको कि काम वासना से ही वो दिव्य हाँ, स्थिति समझाई उन्होंने। आप थोड़ा आगे बढ़े, आपने थोड़ा प्रोग्रेस करी, अच्छा आपने उत्तर दिया। रसेश चौकसी जी हाथ उठा रहे हैं। यस रसेश प्रभु, आप बताइए। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जी जी। प्रभु जी, क्या है इस भौतिक जगत में हमारा जो अनुभव है इस भौतिक इंद्रियों से, तो मेजॉरिटी लोग उसी एंगल से बाकी चीजों को देखेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। क्योंकि कलर्ड ग्लास लगा हुआ है हमारे ऊपर। तो जिस तरह का अनुभव हमको है, तो हमें अनुभव है कि जो जो युवक और युवती के बीच में जो संबंध होता है वो केवल वासना के लिए होता है। हमारा जो सच्चा प्रेम है उसका अनुभव ही नहीं है हमें। सो सच्चा प्रेम जो है वो इस भौतिक जगत में एक माँ का अपने बच्चे के लिए जो प्रेम है वो एक छोटा पोर्शन है सच्चे सैंपल, प्रेम का, जो आध्यात्मिक जगत में रहता है। तो सैंपल। चूंकि हमें अनुभव नहीं है, तो हम उसी एंगल से देखते हैं जिस एंगल से हमें पता है। जी देखिए, मैं थोड़ा अच्छा, ठीक है, आपने समझाया। और भी कोई स्पष्टता देना चाहते हैं, और कोई भक्त देना चाहते हैं स्पष्टता? रसेश प्रभु ने और थोड़ा सा उसको स्पष्ट किया, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी सी इसमें और गुंजाइश बची है। जी, कौन बता सकते हैं? प्रेम की ये प्रभु दिव्य जी सबसे बड़ी ये हुआ है। प्रभु जी आपने इसमें ईगरनेस का दिया था ना, कि मतलब दिस डिनोट्स ईगरनेस, मतलब वी कैन रिलेट दिस। देखिए, मैं हाँ, कुछ आप भी थोड़ा आगे बढ़ी हैं। इसमें ईगरनेस का मतलब ये है कि जैसे देखिए, जो भौतिक जगत है उसमें जो ये काम वासना का जो अनुभव होता है उसमें एक तीव्रता होती है, उसमें एक तीव्रता होती है, एक प्रचंडता होती है। तो संबंधों में या आसक्ति के रूप में जितनी प्रचंडता, जितनी तीव्रता काम वासना में देखी जाती है भौतिक जगत में, उतनी और किसी इमोशन में या और किसी भावना में देखी नहीं जाती है ना। तो उसी प्रकार से सेवा करने की जो भावना है, उसकी जो तीव्रता है, उसकी जो प्रचंडता है, जो गोपियों की भगवान श्री कृष्ण के प्रति है, वो वास्तव में इस भौतिक जगत में जो काम वासना में जो प्रचंडता होती है उससे भी कहीं अधिक है। तो लेकिन उस प्रचंडता का अनुभव कराने के लिए या अनुभव को समझाने के लिए उससे बेहतर और कोई, उससे श्रेष्ठ और कोई शब्द है नहीं, इसलिए उसको काम रूपा कहा गया है, इसलिए उसको काम रूपा कहा गया है। अब आप समझ पाए क्या मतलब है इसका, इसको क्यों काम काम शब्द का यहाँ प्रयोग किया गया है। काम शब्द जो है भौतिक जगत में यदि आप प्रयोग करते हैं तो वो कोई अच्छे भावना से नहीं देखा जाता है। और यहाँ तो सेवा आप एक करने की तीव्रता, हाँ, सेवा करने की जो तीव्रता है वो बहुत अधिक है, बहुत तीव्र है ना। और उस तीव्रता का अनुभव यदि किसी को करना है तो वो भौतिक जगत में काम वासना की जो तीव्रता होती है उससे अधिक प्रचंड तीव्रता और कहीं अधिक मिलती नहीं है देखने को। इसलिए उसको यहाँ पर काम वासना या काम रूपा या इस तरह से उसका यहाँ पर संज्ञा उसको दी गई है। अगला देखिए, अगला पढ़िए। कृष्ण के लिए गोपियों का प्रेम इतना ऊंचा है कि हमें समझाने के लिए इस काम वासना के रूप में बताया जाता है। तो ये भी हमने अभी जो चर्चा करी, इसलिए वही बात इसको यहाँ लिखी है, तो ये कथन भी सही है। सही है। अगला पढ़ें। यद्यपि कृष्ण के प्रति गोपियों का आकर्षण काम में प्रतीत होता है,
किंतु यह रंच मात्र भी भौतिक नहीं है। सही है गलत है? सही है, सही सही है ना? सही है। सही है। तो जीवन जी कह रहे हैं सही है, तो बिल्कुल ठीक। तो इसमें सही। वास्तव में सारे ही कथन सही हैं। ए, बी, सी और डी सारे ही कथन सही हैं। ठीक, अगला चलते हैं। रागानुगा भक्ति के दो प्रकारों को पहचाने: शक्त्यानुगा, भक्त्यानुगा, विश्वानुगा, बालानुगा, नामानुगा, ध्यानानुगा, कामानुगा, संबंधानुगा। डी। सही उत्तर है डी। ये रागात्मिका जैसे था ना, काम रूपा और संबंध रूपा, उसी में नुगा लगा दिया इसमें। रागात्मिका में तो रूपा रूपा है, इसमें यहाँ नुगा नुगा लगा दिया, वो है चीज वही। तो कामानुगा भक्ति कौन सी होती है? कौन समझा सकते हैं? कामानुगा भक्ति कौन सी होती है? गोपी प्रभु जी। नहीं, व्याख्या कीजिए। कामानुगा भक्ति को कैसे करेंगे? गोपी होती है या कोई कुछ और होता है? गोपियां तो, और काम रूपा क्या होती है? काम रूपा और कामानुगा भक्ति में क्या अंतर है? काम रूपा और कामानुगा भक्ति में क्या अंतर है? प्रभु जी, कामानुगा जो फॉलो करते हैं गोपियों को। हाँ, जो मंजरी भाव को फॉलो करेंगे या गोपी भाव को फॉलो करेंगे, ऐसा रागानुगा भक्त जो गोपियों के या मंजरियों के भावों को उसका अनुसरण कर रहा है, तो वो कामानुगा हो गया। और काम रूपा कौन हो गए? जैसे गोपियों की जो भक्ति है वो काम रूपा भक्ति हो गई, या मंजरियों की जो भक्ति है वो काम रूपा भक्ति हो गई। ठीक है ना? ऐसी संबंधानुगा की व्याख्या कर सकते हैं। तो संबंधानुगा, जहां नुगा शब्द लग गया वहां मतलब अनुसरण, आपको अनुसरण का आपको कहीं ना कहीं व्याख्या आपको करनी पड़ेगी। इस तरह से आप थोड़ा सा समझेंगे तो पता लग जाएगा। तो सही उत्तर कौन सा है? डी। अगला देखिए, रागानुगा भक्ति के लिए क्या पात्रता आवश्यक है? शास्त्रों के नियमों का पालन करने में दृढ़ विश्वास, रागात्मिका भक्ति में स्थिर व्रजवासियों के समान भाव प्राप्त करने का लोभ, 4 नियमों का पालन करना, हरे कृष्ण महामंत्र का निर्धारित संख्या में माला पर जप करना। सही उत्तर बताएं। बी। बी है ना? तो चर्चा कर ही रहे हैं हम, पता लग गया अब आपको। रागानुगा भक्ति के लिए क्या पात्रता आवश्यक है? रागात्मिका भक्ति में स्थिर व्रजवासियों के समान भाव प्राप्त करने का लोभ। लोभ। तो साधन भक्ति में ये वैधि भक्ति से कैसे अलग हो गई? वैधि भक्ति में क्या होता है? वैधि भक्ति में एक बाध्यता होती है। रागात्मिका भक्ति में, या सॉरी क्षमा कीजिए, रागानुगा भक्ति में बाध्यता नहीं होती, वो लोभ होता है कि मुझे तो गोपियों जैसा बनना है, या मुझे तो नंद महाराज जैसा बनना है, या मुझे तो भगवान के सखा जैसा बनना है। इस प्रकार का लोभ होता है। सही उत्तर है बी। ये भी यहाँ पर गड़बड़ हुआ है कुछ। क्षमा कीजिए, कुछ यहाँ पर कमी रह गई है। भक्ति की सीढ़ी में किसी रागानुगा भक्त को कम से कम किस स्तर पर स्थित होना चाहिए? श्रद्धा, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, भाव, कौन से स्तर पर कम से कम उसको होना चाहिए? निष्ठा पर। निष्ठा। निष्ठा है ना? निष्ठा पर होना चाहिए, क्योंकि वो लोभ जो है ना, रागात्मिका भक्त का अनुसरण करने का वो जो लोभ है, वो जब तक हमारे अनर्थ दूर नहीं होंगे तब तक वो लोभ वास्तव में सही रूप में हमारे हृदय में प्रकट नहीं होगा। इसलिए निष्ठा, कम से कम निष्ठा पर तो होना चाहिए उसको। निष्ठा पर होना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं केवल निष्ठा पर होने से ही वो रागात्मिका रागानुगा भक्ति के लिए पात्र हो गया। उसके लिए मतलब उसको गुरु जो है वो उसको उसका सिद्ध देह के बारे में बताएंगे, सिद्ध देह के बारे में बताएंगे, फिर वो कहीं जाकर वो उस प्रकार की रागानुगा भक्ति का अनुसरण करेगा। लेकिन कम से कम निष्ठा पर तो वो स्थित हो। वो भी गुरुदेव ही उसके जो है उसके आचरण देखकर, उसके साथ व्यवहार करके उनको पता लगेगा कि हाँ ये वास्तव में निष्ठा के स्तर पर है। काफी ऊंचा स्तर है वास्तव में ये। सही उत्तर है निष्ठा। अनर्थ निवृत्ति मिटना बड़ा मुश्किल है। बड़ा लंबा समय लगता है अनर्थ निवृत्ति होने में। कई बार तो कई जन्म लग जाते हैं, है ना? लेकिन लगे रहिए,
चिंता मत कीजिए, उसकी चिंता आप ज्यादा ना करें, आप अपना माला इत्यादि करें, भक्ति जितनी अच्छी से अच्छी आप पालन कर सकें उतना करें, बाकी भगवान की इच्छा, हरी इच्छा। भैया ये क्या हो रहा है? एक उन्नत भक्त के लिए नियमों या शास्त्रों की अवहेलना करना ठीक है, सत्य असत्य। मान लीजिए कोई भक्त जो है वो उसने प्रगति करी, प्रगति करके वो अनर्थ निवृत्ति से निष्ठा पे आया, निष्ठा से भाव पर आया, ऐसे ऐसे धीरे धीरे प्रगति कर रहा है। तो मान लीजिए वो कहता है कि जी मैं तो आसक्ति के स्तर पर हूं, तो मुझे शास्त्रों को पढ़ने की क्या आवश्यकता है, शास्त्रों के नियमों का पालन करने की क्या आवश्यकता है? तो ये क्या सही बात है मोहनलाल जी? प्रभु जी वैसे तो गलत है, उसको शास्त्र तो पढ़ने करना चाहिए, और हाँ। वैसे कहा भी गया कि उसको जरूरत भी नहीं है पढ़ने के लिए, उस स्तर पर पहुंच गया तो। हाँ वो तो बात ठीक है, लेकिन वास्तव में हाँ। क्या वो शास्त्र की अवहेलना इस बात के लिए कर सकता है कि जी मैं तो आसक्ति के स्तर पर हूं, मैं तो नहीं करता पालन? नहीं, शास्त्रों की तो अवहेलना नहीं करनी चाहिए प्रभु जी। नहीं करनी चाहिए ना। जी। चलिए, तो मोहनलाल जी की बात कौन कौन मानते हैं? सब मानते हैं, नहीं मानते हैं? सब मानते सब हाँ मानते हैं, हैं। सब मानते हैं। जी निधि माता जी आप मानती हैं? जी। हाँ बिल्कुल, रसेश जी भी कह रहे हैं कमेंट में। ठीक है, तो मान लेते हैं हम भी आपकी बात, हम भी सबकी बात मान धन्यवाद लेते प्रभु जी। हैं। चलिए, सही उत्तर है आवाज अवहेलना करना ठीक नहीं है, तो यह सत्य है। ठीक है, चलिए। रागानुगा भक्ति का अभ्यास। रागानुगा भक्त भक्ति का अभ्यास कैसे करता है? प्रेम तथा आदर के साथ, गुरु की दृढ़ता से सेवा के द्वारा, ब्रज में निवास किसी ऐसे ब्रजवासी भक्त के मनोभाव में तल्लीनता जिसका स्वभाव अपने जैसा हो, भगवान का लीला स्मरण करके, नियमित रूप से मंदिर जाना तथा विग्रहों पर पूर्ण मनोयोग से ध्यान लगाना, अत्यंत स्नेह तथा सावधानी से भक्तों की सेवा करना, इस बात का विशेष ध्यान रखना कि भक्तों के प्रति कोई अपराध ना हो। सही उत्तर बताएं। बी प्रभु जी। एक ही विकल्प सही है इसमें। बी बी बी। बी 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 फॉर बॉम्बे। बी। सही, सब लोग मानते ब्रज में हैं। निवास। अच्छा, जी मान लीजिए ब्रज में निवास, आप अमेरिका में रहते हैं, आपको वीजा नहीं मिल रहा इंडिया आने का, फिर कैसे करेंगे? तो घर को भी ब्रज जैसा बना दो। घर को ही ब्रज जैसा बना दो, बहुत बढ़िया। और किसी ऐसे ब्रजवासी भक्त के मनोभाव में तल्लीनता जिसका स्वभाव अपने जैसा हो, है यानी कि रागात्मिका भक्त की बात हो रही है यहाँ पे। और भगवान का लीला स्मरण, भगवान का और उस भक्त का, उस रागात्मिका भक्त का जो आपस में जो लीलाएं हैं उनका स्मरण करना, क्योंकि हमें तो वैसा ही एक प्रकार से लोभ है ना, उसी उसी प्रकार की भक्ति करने का लोभ है ना, तो उसी को विकसित करते हैं, उसी के संबंध में अनेक अनेक पुस्तकें पढ़ते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं इत्यादि। तो सही उत्तर है बी। रागानुगा भक्त का व्यवहार, उस भक्त का व्यवहार कैसा हो? बाहर से साधक रूप, भीतर से सिद्ध रूप, भीतर से साधक रूप, बाहर से सिद्ध रूप, साधक रूप, बाहर से, भीतर से सिद्ध रूप। सही उत्तर बताएं। तो रागानुगा भक्त का अभ्यास जो है वो कैसा होगा, कैसा व्यवहार करेगा वो? ए भक्ति प्रभु जी। किस- अच्छा, ए। तो समझाएं थोड़ा जीवन प्रभु, साधक रूप, बाहर से और भीतर से सिद्ध रूप मतलब क्या? Actually, externally, follow the activity internally, by mind, mentally, and then externally by body. जैसे जैसे जो रागात्मिका भक्त होते हैं ना ब्रजवास में, वृंदावन में, उनका यहाँ पर कोई ना कोई उनका अलग से भौतिक लीला में भी उनका कोई ना कोई रोल होता है। जैसे रूप गोस्वामी है, तो वृंदावन की लीला में वो कौन है? वृंदावन की लीला में रूप गोस्वामी जी कौन है?
रूप मंजरी। रूप मंजरी। और यहाँ पर जो उनकी धरती पर जो लीला होती है उसमें वो कौन है? उसमें वो रूप गोस्वामी है। ठीक है ना? अब मान लीजिए जी। कोई भक्त है, वो रूप मंजरी जैसा भाव चाहता है। कोई रागानुगा भक्त है, उसका आकर्षण जो है वो रूप मंजरी को लेकर है या मंजरी भाव चाहता है, तो वो क्या करेगा? वो किस प्रकार की साधना करेगा? किस प्रकार की साधना? उसकी साधना कैसे होगी? शरीर से साधना किस प्रकार की होगी? रूप मंजरी जैसी होगी या रूप गोस्वामी जी जैसी होगी? रूप गोस्वामी जी गोस्वामी। जैसी होगी। रूप गोस्वामी जी जैसी होगी। तो रूप गोस्वामी जी जैसे बहुत स्ट्रिक्ट होकर माला अपनी करते थे, या जिस प्रकार से वो सभी नियमों का पालन और बहुत अच्छा भक्ति किया करते थे अपने सिद्ध दे अपने अपने शरीर से, उसकी साधना बाहर से शरीर से वो रूप गोस्वामी जैसी होगी। अच्छा, वो तो रूप मंजरी का पालन कर रहा है, रूप मंजरी का अनुसरण कर रहा है, तो वो अपने वस्त्र कैसे पहनेगा? वो घाघरा चोली पहनेगा, बिंदी मेकअप इत्यादि करेगा, आभूषण पहनेगा, या कैसे करेगा? मतलब उसका वो वेशभूषा कैसी होगी उसकी? Vapu or Vani, so he has to follow the instructions given in the Ashtakam or Sadgol, Shad Goswami Ashtakam, नहीं नहीं, like that. प्रभु जी He has to follow. वो तो समझ गया मैं, लेकिन उसकी वेशभूषा कैसी होगी? उसकी वेशभूषा कैसी होगी? तो जी भक्तों जैसी होगी वो। भक्तों, रूप गोस्वामी जी जैसी या हाँ, रूप भक्तों गोस्वामी जैसी? जी। सामान्य धोती कुर्ता उसी प्रकार से उसकी होगी। साधक रूप में वो कैसा होगा? साधक रूप में रूप गोस्वामी जी का अनुसरण करेगा वो, है ना? और सिद्ध रूप में मन से कैसा अनुसरण करेगा? मन से अनुसरण करेगा रूप मंजरी का। मन से भीतर से वो रूप मंजरी की तरह अनुसरण करेगा। शरीर से उसमें वेशभूषा भी आ गई, उसमें साधना भी आ गई है, वो साधक रूप का अनुसरण करेगा, यानी कि रूप गोस्वामी जी का अनुसरण करेगा। ठीक है, ये समझ में आता है? जी। जी, चलिए। बाहर से साधक रूप, भीतर से सिद्ध रूप। 15th, कामानुगा भक्ति के कितने प्रकार में विभाजित की जा सकती है? 5, 4, 3, 2। कामानुगा भक्ति को अलग के कितने विभाजन होते हैं? दो प्रभु जी। दो। कौन कौन से? वो संभोगोच्चामयी, संभोग इच्छामयी और तद्भाव तद्भाव इच्छामयी। तद्भाव इच्छामयी। संभोग इच्छामयी में नायिका का भाव, मतलब सॉरी, नायिका का भाव होना चाहिए, और तद्भाव इच्छामयी में नायिका की सेविका का भाव। ठीक है ना? नायिका की सेविका का भाव। तो संभोग इच्छामयी में कामानुगा भक्त जो है वो मान लीजिए किसी मंजरी का या किसी गोपी का जो सीधा भगवान से प्रत्यक्ष रूप से माधुर्य प्रेम में संबंध करती हैं, और उसके साथ साथ इन गोपियों की मंजरियां भी होती हैं, सेविकाएं भी होती हैं। तो ये जो सेविकाएं हैं ये प्रत्यक्ष रूप से भगवान के साथ माधुर्य प्रेम का आस्वादन नहीं करती हैं, ये दूर खड़े रहकर देखकर ही उनकी लीलाओं को देखकर ही आनंद प्राप्त करती हैं। तो ये दो प्रकार की हो गई। तो दो। कामानुगा भक्ति केवल स्त्रियों के लिए है, सत्य असत्य बताइए? सत्य। केवल स्त्रियों के लिए ही संभव है? असत्य। मैंने पूछ लिया तो असत्य हो गया। आपको चैलेंज किया तो सही बताइए, ऐसे विचलित मत होइए, स्पष्टता दीजिए। कामानुगा भक्ति मत संभव है, जरूरी नहीं है प्रभु जी। ऋषि भी था दंडारण्य के, दंडकारण्य वन के ऋषिगण भी जो थे वो भगवान की कामानुगा भक्ति कर पाए। तो क्या कथा क्या है, कौन बता सकते हैं? कथा क्या है ये? भगवान जब रामचंद्र भगवान जब गए थे सीता जी को ढूंढने के लिए दंडारण्य वन में, जो वहां पर जो ऋषि मिले थे, तो ऋषियों ने भगवान की जो रूप था और उसका जो सौंदर्य था उसको देख करके उन्होंने ये कामना की थी अपने आप में, ताकि हम भी मतलब एक तरह से
भगवान की माधुर्य प्रेम में भक्ति कर सकें, भक्ति कर सके। तो फिर बाद में उन्होंने गोपियों के रूप में उन्होंने जन्म लिया, है ना। गोकुल में उन्हें स्त्री का शरीर मिला, तब जाकर उनको भगवान के साथ माधुर्य प्रेम में भक्ति करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो असत्य है ये, कामोनुगा भक्ति पुरुषों के लिए भी संभव है। भाव भक्ति के दो लक्षण कौन कौन से हैं? शुद्ध सत्व, हृदय की कोमलता, सत्व गुण, शास्त्रों का आकर्षण, भावनाओं का प्रकट होना, विग्रह सेवा के लिए आकर्षण, अश्रुपात करना, शरीर का कपकपाना। भाव भक्ति के दो लक्षण कौन से हैं बताइए? ए शुद्ध सत्व, हृदय की कोमलता। शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, प्रेम सूर्यांशु साम्य भाग, रुचिभिश्चित्त माश्रण्य। जी, रुचिभिश्चित्त माश्रण्य, बहुत बढ़िया। शुद्ध सत्व और हृदय की कोमलता, बहुत सुंदर। 18वां, शुद्ध सत्व क्या होता है? सत्व गुण जिससे शरीर के सभी द्वार ज्ञान द्वारा प्रकाशित हो जाते हैं। भगवान की अंतरंगा शक्ति। रजोगुण जो अनियंत्रित कामनाएं एवं लोलुपता उत्पन्न करता है। जीव का अपना विवेक जो उसे सही एवं गलत में निर्णय लेने की शक्ति देता है। शुद्ध सत्व क्या होता है? प्रभु जी बी अंतरंगा शक्ति का जी, भगवान की अंतरंगा शक्ति। तो भगवान की अंतरंगा शक्ति कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है? भगवान की दो शक्तियां हैं, अंतरंगा और बहिरंगा। तो उसमें अंतरंगा जो है वो राधा जी हैं, वो शुद्ध सत्व हैं। नहीं, वो तो ठीक है माता जी, भगवान की अंतरंगा शक्ति मिलती कैसे है? एनर्जी से। क्या ये हमारे पास है इस समय? भगवान की कृपा से मिलती है प्रभु जी। भगवान की कृपा से मिलती है, बाहर से मिलती है, हमारे भीतर नहीं है। हमारे भीतर नहीं है अभी तक। हमारे भीतर नहीं है। हाँ, अभी तक कुछ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, जी। है ना। तो भगवान की कृपा से ही ये अंतरंगा शक्ति हमारे हृदय में प्रकट हो जाती है। उदाहरण बताइए, किसी भक्त का उदाहरण बताइए। जैसे कि उनको दिए ना ध्रुव को, हाँ, शंख लगाकर ट्रांसफर हो गई, एकदम करंट जैसे जाता है ना, वैसे जी, ट्रांसफर जी, हो गई, प्रकट हो गई है। जैसे सूर्य देव प्रकट होते हैं क्षितिज पर, ऐसे अंतरंगा शक्ति भी प्रकट होती है। कैसे? पहले एक किरण आती है, फिर धीरे धीरे पूरा सूर्य जो है वो आ जाता है। जब एक किरण आती है तो क्या कहते हैं? ये वो भाव भक्ति स्टार्ट हो जाती है। हाँ, भाव भक्ति आ गई। और फिर जब पूरा सूर्य उदय हो गया, फिर क्या कहते हैं उसे? फिर प्रेमा भक्ति। सब चतुर हो गए, एकदम बढ़िया है। भगवान की अंतरंगा शक्ति। सही उत्तर बी। शुद्ध सत्व की दो शक्तियां होती हैं, वास्तव में तो तीन होती हैं, चलिए, लेकिन यहाँ पर शुद्ध सत्व में भगवान की दो शक्तियां कौन कौन सी हैं? यहाँ चूंकि हम भाव भक्ति को लेकर चर्चा कर रहे हैं तो संदर्भ में चर्चा आई है। वैसे तो तीन होती हैं, जीव प्रकृति, अंतरंगा बहिरंगा, संवित आह्लादिनी, सत्व रजस। सही उत्तर बताएं। संवित और आह्लादिनी। संवित और आह्लादिनी। तो संवित शक्ति क्या होती है मोहनलाल जी? संवित शक्ति प्रभु जी ये ज्ञान, भगवान को ज्ञान देती है, और इन्हें भगवान ज्ञान प्राप्त करते हैं और ज्ञान देते हैं इस शक्ति के माध्यम से जी, अपने बारे में जी है। और आह्लादिनी शक्ति क्या होती है? आह्लादिनी शक्ति में भगवान आनंद लेते हैं और आनंद देते हैं, आनंद देते हैं, परम आनंद। तो शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, ये है भाव भक्ति की परिभाषा। तो इसमें विशेष आत्मा क्या है? विशेष आत्मा तो आनंद देने का ही है प्रभु जी। आनंद, तो ये परम आनंद होता है। ये जो भाव होता है, इसके अंदर वास्तव में भक्त जो है वो परम आनंद को, उसकी अनुभूति उसको होती है। जी प्रभु, है ना। तो ये सही उत्तर है, संवित और आह्लादिनी शक्ति, परम आनंद देने वाली शक्ति। चलिए, हृदय की कोमलता। ये भाव भक्त के लिए हृदय की कोमलता का क्या अर्थ है? कोमल हृदय सरलता से अश्रुपूरित हो जाता है। कोमल हृदय किसी अन्य के दुख को देखकर सरलता से द्रवित हो जाता है। कोमल हृदय कृष्ण भावना के उद्दीपन से
सरलता से द्रवित हो जाता है। कोमल हृदय उस दुर्बलता को कहते हैं जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य के कारण होती है। सही उत्तर बताएं। सी। सी। कोमल हृदय कृष्ण भावना के उद्दीपन से सरलता से द्रवित हो जाता है। समझाएं जरा आप, प्रकाश डालें इस। उद्दीपन, उद्दीपन प्रभु जी वो होता है जैसे कि कोई जैसे बच्चा है अपना, तो उसको वस्त्र देख करके ही अपने आप में एक प्रेम अपना उमड़ जाता है अरे वाह, और हृदय कोमल हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वही चीज इसमें प्रभु जी। हाँ, बड़ा सही उदाहरण लिया प्रभु, आपको याद रहा, हमने जी कक्षा प्रभु में जी, बताया था। आशीर्वाद आपका। उद्दीपन शब्द का मतलब अंग्रेजी में बोलते हैं स्टिमुलेशन। उद्दीपन मतलब, जैसे हाँ, प्रभु जी ने बिल्कुल सही उदाहरण दिया। जैसे मान लीजिए बच्चा जो है वो स्कूल चला जाता है, तो माता के हृदय में बच्चे के प्रति प्रेम तो रहता है, लेकिन वो बैकग्राउंड में चला जाता है, कहीं पीछे जाकर छुप जाता है। अभी वो अपने काम काज में लगी हुई है, घर में रसोई कर रही है, कुछ अन्य भगवान जी के लिए, ठाकुर जी के लिए कुछ रसोई बना रही है, तो वहां उसका मन है। लेकिन अब बच्चे का मान लीजिए जैसे जूता कहीं पड़ा हुआ है, बच्चे का जूता देखते ही बच्चे का स्मरण हो आता है और बच्चे की भावना से जो हृदय है पूरित हो जाता है। इसी तरह से जो भाव भक्त होता है, जब वो भगवान से संबंधित, मान लीजिए उसके सामने आप भगवान की कोई लीला का वर्णन कर दें, तो एकदम द्रवित हो जाएगा हृदय। वो वो व्यक्ति जो है वो भगवान की भावना से एकदम पूरित हो जाएगा। अब हमारे साथ तो स्थिति नहीं होती, हमें तो क्या नाम, जबरदस्ती पुस्तक पढ़नी है, मंदिर जाना है, आरती करनी है, सुबह जल्दी उठना है, उस तरह से हमारी तो गाड़ी चलती है। थोड़ा बहुत हो सकता है कि स्वाभाविक आकर्षण विकसित हुआ हो, पर अभी यात्रा में थोड़ा लंबाई बाकी है तय करनी। लेकिन जो भाव भक्त है वो कृष्ण भावना के उद्दीपन से सरलता से द्रवित हो जाता है एकदम। तो उत्तर सही क्या है इसका? सी। भाव के स्तर तक उठना कौन कौन से मार्ग से संभव है? निष्ठा तथा समर्पण से की गई साधन भक्ति, भगवान तथा भक्तों की कृपा के द्वारा, ए और बी दोनों, ज्ञान तथा वैराग्य द्वारा। सही उत्तर बताएं। सी। ए एंड बी। ए एंड बी है ना? हाँ, तो सी सही है। समर्पण से की गई साधन भक्ति और भगवान तथा भक्तों की कृपा से ही हमें भाव की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, सही उत्तर है ए और बी दोनों। कृष्ण कृपा द्वारा भाव भक्ति, कृष्ण कृपा अथवा उनके भक्तों की कृपा के द्वारा भाव भक्ति की प्राप्ति बहुत सरल है। भगवान की कृपा हो जाए या उनके भक्तों की कृपा हो जाए और उससे भाव हमें मिल जाए, ये विधि जो है, इस प्रकार से भाव भक्ति प्राप्त करना बड़ा सरल है। सत्य है या असत्य है? सत्य है। सत्य है। मोहनलाल जी कह रहे हैं सत्य है। मोहनलाल जी से कौन कौन सहमत है? सत्य। निधि माता जी कह रही है सत्य है। मोहनलाल जी? जी प्रभु, सत्य है प्रभु मोहनलाल जी फिर भी कह रहे हैं सत्य है। जी। निधि माता जी कह प्रभु रही जी, ये है बिरले को ही मिलती है ये। बिरलों को ही मिलती है। हाँ। इतना सरल नहीं है मोहनलाल जी। जी 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 प्रभु। इतना सरल नहीं है। सरल तो खैर अपनी साधन भक्ति करने से भी मिल जाए तो भी गनीमत समझिए, लेकिन ये तो उससे भी बहुत ज्यादा कठिन है। भगवान के पास सिर्फ हमें कृपा देने का ही काम रह गया क्या? इतनी आसान होता तो मजा ही ना आ जाता। लेकिन इतना आसान नहीं है, भगवान इतनी आसानी से कृपा से देते नहीं है, ना उनके भक्त देते हैं। हाँ, लेकिन अगर हम साधन भक्ति बहुत अच्छे से करें तो भक्तों को द्रवित करना, भगवान को द्रवित करना तुलनात्मक रूप से सरल है। तुलनात्मक रूप से सरल है। तो सही उत्तर क्या है? असत्य है इसका सही प्रभु जी, उत्तर। वैदिक भक्ति के द्वारा ये नारद जी को जो मिली है सिद्धि, तो वो नारद जी के अलावा और किसी को भी मिली है क्या? अमूमन इसी रास्ते से मिलती है। नहीं, किसी और को भी मिली है क्या नारद जी के अलावा? हाँ, ध्रुव महाराज ने करी नहीं थी तपस्या, उन्हें मिली ना। वैदिक भक्ति से ही है, हाँ। हाँ, ब्रह्मा जी ने तपस्या करी, उन्हें मिली। ठीक है। ऐसे ही मिलती है नॉर्मली।
ऐसी कृपा जो है वो एकदम ऐसे नहीं होती कि भाई कोई व्यक्ति जो है वो अनर्थ निवृत्ति की अवस्था में है, भगवान ने कृपा कर दी और बात बन गई। ऐसे नहीं होता। कर सकते हैं, भगवान देना चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन वो सामान्य नहीं है, ये इतना नॉर्मल नहीं है। ठीक है। जी प्रभु जी। बाह्य लक्षण पर्याप्त। बाह्य लक्षण जैसे अश्रुपात करना, कपकपाना इत्यादि पर्याप्त प्रमाण है कि ये एक भक्त भाव भक्ति की अवस्था प्राप्त कर चुका है। सत्य असत्य। मान लीजिए कोई व्यक्ति अश्रुपात कर रहा है, भगवान के मंदिर में बैठा अश्रु बहा रहा है, उसके शरीर में कंपन हो रहा है या आवाज लड़खड़ा रही है, अरे ये तो बहुत बड़ा भक्त है, तो भाव भक्ति के स्तर पर है, शायद प्रेम भक्ति के स्तर पर है, मान लेंगे। प्रभु जी फॉल्स। पुष्पप्रिया माता जी कह रही है फॉल्स, असत्य। असत्य। प्रभु जी कोई भी कर सकता है, अश्रु तो कोई भी कर सकता है। हाँ, तो अमिताभ बच्चन ले आइए, अमिताभ बच्चन बड़ी अच्छी एक्टिंग कर देगा वहां पे बैठ के। नहीं प्रभु जी, किसी किसी का तो हो भी जाता है भैया। नहीं बिना नहीं नहीं, है क्या पर्याप्त प्रमाण है? क्या हो जाता है? पर्याप्त तो नहीं मना है। नहीं कर रहे, मना नहीं कर रहे, हाँ, हो जाता हाँ, है। पर्याप्त तो नहीं है, लेकिन परंतु क्या नौ ये चीज है। पर्याप्त प्रमाण है? नहीं, ये पर्याप्त नहीं है पर्याप्त नहीं है ना। जी। 9 तो लक्षण वही, होने चाहिए उसमें। हाँ मतलब 9 लक्षण होने चाहिए ना, उनमें से कुछ तो होना चाहिए, 9 लक्षणों में से कुछ तो होना चाहिए, जी प्रभु। है ना। उत्तर क्या है? सही उत्तर असत्य है ये। चलिए, भाव भक्त द्वारा समय का उपयोग। एक भाव भक्त अपने समय का उपयोग कैसे करता है? अपना पूरा जीवन भगवान को समर्पित करके, अपने समय का उपयोग केवल भगवान के उत्सवों पर सेवा करके, समय का एक बड़ा भाग भक्ति के कार्यों में लगाकर, सप्ताह में एक बार मंदिर जरूर जाएंगे। बताइए सही उत्तर क्या है? प्रभु जी ए। सही उत्तर है ए। यही है। हम्म तो क्या सही प्रभु। आपने, कौन सा लक्षण है? 9 लक्षणों में से कौन सा लक्षण है? पहला लक्षण है प्रभु जी, वो 24 घंटे भगवान की सेवा करना चाहता है। हाँ, अव्यर्थ कालत्वम, है ना। हाँ नॉट जी। वेस्टिंग इवन 1 सेकेंड। दैवत पालित है। अव्यर्थ कालत्वम, बिल्कुल भी एक क्षण भी जो है वो भगवान की सेवा के अलग नहीं होना चाहिए, पूरी तरह समर्पित। भाव भक्ति की अनासक्ति। महाराज भरत इंद्रिय विषयों से वैसे ही अनासक्त थे जैसे कोई विसर्जन के बाद अपने मल के प्रति अनासक्त रहता है, कोई केश कटाने के बाद केश के प्रति अनासक्त रहता है, कोई नाखून कटाने के बाद नाखूनों के प्रति अनासक्त रहता है। सभी विकल्प सही हैं। ए। ए। जी प्रभु। प्रभु तो जी ये डी। उदाहरण, डी। हाँ, डी। नहीं वैसे तो, नहीं डी नहीं है, इसका ए ही विकल्प सही है। देखिए, जी। देखिए आप पढ़िए, विरक्ति, डिटैचमेंट, वहां पर भरत महाराज का उदाहरण दिया गया है, तो उसमें प्रभु जी यही मैंने बताया गया। ए किया था, लेकिन मेरा ये गलत कर दिया था उसमें। क्या बात कर रही हैं? ऐसा है? हाँ जी प्रभु जी, देखो आप चेक करो। चेक करूं मैं? रुकिए चेक करता हूं। अगर ऐसा है तो हम, उसमें हमने गलती करी है। प्रभु जी चलिए मेरा तो ठीक कर दिया था ये। आपका ठीक कर दिया था। तो भैया ऐसा तो है नहीं कि वो अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके से कर रहा है। प्रभु जी वो जवानी में ही वो अपने विरक्ति आ गई उनमें, भरत महाराज में हैं? जवानी में विरक्ति आ गई थी। हाँ रुकिए, राजपाट छोड़ देखते दिया हैं था। देखते हैं, एक मिनट, कौन से नंबर का क्वेश्चन है ये? रुकिए एक मिनट देखता हूं मैं। 25 25। नंबर का है ना ये? जी। तो 25 नंबर में, रुकिए, यही सही है। 25 नंबर में माता जी यही सही है, आपको शायद गलत ध्यान है। हमारा क्विज जो है वो ठीक है। प्रभु जी मैंने क्या किया हुआ है इसमें? आपने क्या किया हुआ है? रुकिए एक मिनट में आपका भी देख लेता हूँ। आपने तो सबसे पहले अपना रिस्पॉन्स जमा कर दिया था, आपका भी देख लेता हूँ, एक मिनट रुकिए। पुष्पप्रिया जी का 25वें प्रश्न का उत्तर,
पुष्पप्रिया माता जी ने सभी विकल्प सही हैं, आपने उत्तर लिखा है वो गलत आया है, अच्छा वो गलत आया है। ठीक है प्रभु जी। ठीक है ना, चलिए ठीक है। हाँ जी 25वां प्रभु। हो गया हमारा। अब हमारा सही उत्तर है ए। हमने उसी तरह से बी और सी बना दिए। हालांकि केश काटना और नाखून काटना, हालांकि अनासक्ति तो व्यक्ति की उसी तरह हो जाती है, लेकिन ये चूंकि उदाहरण नहीं दिया गया था उस तरह का, तो ए ही सही मानेंगे हम। ठीक, हालांकि केश और नाखून भी मल के समान ही हो जाते हैं काटने के बाद। 26वां, सम्राट भगीरथ यद्यपि एक महान राजा थे, एक भिक्षुक बन गए और अपने शत्रुओं से डैश मांगी तथा चांडाल को भी डैश दिया। भिक्षा, आदर, सेवा, भोजन, सहायता, पुरस्कार, दया, दान। बताइए जी। भिक्षा और आदर। और आदर। शत्रुओं से भिक्षा मांगी और चांडाल को भी आदर दिया, तो ये कहां पर है? ये कौन से गुण को बता रहा है, कौन से लक्षण को बता रहा है? ये मान बता रहा शून्यता। है मान शून्यता है। देखिए, भाव भक्त की अभिमान शून्यता या मान शून्यता। मान शून्यता। शत्रुओं से भिक्षा मांगना और चांडाल को भी आदर देना, ये है वास्तव में सही मायने में मान शून्यता। तो ये सम्राट भगीरथ के बारे में है। भाव भक्ति के लक्षण पहचाने। इन विकल्पों में वो लक्षण पहचाने जो भाव भक्ति में देखे जाते हैं। एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। शांति, नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति तद्गुण आख्याने, प्रीति तद वसति स्थले। सही उत्तर सभी सही है। सभी सही हैं, सभी सही हैं। ए बी सी डी बिल्कुल ठीक। रत्याभास, रत्याभास कैसे नष्ट होता है? पहले तो बताइए रत्याभास होता क्या है, कौन बता सकते हैं? प्रश्न नहीं बनाया क्योंकि बहुत सारे हो गए थे, 32 हो गए थे, मैंने कहा थोड़े कम करते हैं। रत्याभास होता क्या है? रति किसको बोलते हैं? रति का आभास, रति काम को बोलते हैं। रति काम को बोलते हैं। इस संबंध में रति की व्याख्या कीजिए जो हमने बताई थी कक्षा में। रत्याभास क्या होता है वो बताइए। अच्छा चलिए, कौन बता सकते हैं? इतना कठिन है? भावभास। भावाभास और रति, रति और भाव जो है वो एक ही हैं, अलग अलग हैं शब्द? एक ही है। एक ही हैं। भावाभास या रत्याभास एक ही चीज है, भाव का आभास। अच्छा चलिए, रत्याभास होता क्या है नीति माता जी, वो भी बताएं। रत्याभास, इसे कृत्रिम भास भी कहते हैं शायद। शायद। और इसमें चलिए बताइए बताइए। इसमें मोक्ष की कामना होती है, इंद्रिय तृप्ति की। और नहीं, स्पष्ट रूप से थोड़ा सा बेसिक डेफिनेशन याद रखने की कोशिश किया कीजिए। लोग जो है थोड़ा टेक्निकल चीजों में ज्यादा जल्दी चले जाते हैं। बेसिक चीज बताइए, ये किसमें होती है? ये भाव भक्त, ये किसी नवदीक्षित भक्त में होती है। तो कैसे इस पूरे चर्चा का आरंभ कैसे होता है कि कभी कभी भाव भक्ति के जो लक्षण हैं, मुख्य रूप से जो शारीरिक लक्षण हैं, किसी किसी नवदीक्षित भक्त में भी देखे जाते हैं। अश्रु आना, कम कपाना, तो वो उसको क्या कहा जाता है? रत्याभास। उसे रत्याभास कहा जाता है ना? अब देखिए, तो ये रत्याभास की परिभाषा हो गई। अब रत्याभास को कैसे नष्ट होता है? भगवान का स्मरण ना करने से। अच्छा, कितने प्रकार का होता है रत्याभास? 2 प्रकार का। 2 प्रकार का। कौन कौन से? प्रतिबिंब और छाया। प्रतिबिंब और छाया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो प्रतिबिंब में क्या होता है? प्रतिबिंब में मोक्ष की इच्छा रहती है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा रहती है। बहुत बढ़िया। इस भाव से भक्ति की जाती है भगवान की। और जो छाया है, इसमें भगवान के लिए थोड़ी सी इच्छा तो होती है, परंतु वो स्थिर नहीं होती इच्छा। हाँ, वो एक तरह से एक जिज्ञासा के रूप में होती है।
तो छाया रत्याभास में थोड़ी सी क्यूरोसिटी होती है, थोड़ी जिज्ञासा होती है। शुद्र कौतूहल, कौतूहल मतलब जिज्ञासा, थोड़ा सा एक्साइटमेंट होता है, मतलब क्यूरोसिटी होती है। अच्छा, तो ये भी वास्तव में रत्याभास भी कोई छोटी मोटी चीज नहीं होती है, ये भी आपको वास्तव में कई बार मोक्ष तक ले जा सकती है। चलिए, अब आगे हमने फिर चर्चा करी थी कि रत्याभास नष्ट कैसे होता है। भाव भगवान का स्मरण ना करने से, भगवान के शुद्ध भक्तों के चरणों में अपराध द्वारा, सहनशीलता छोड़ देने पर, कृष्ण का बनावटी भक्ति करने पर। हाँ, ये रत्याभास नष्ट कैसे होता है? भगवान के शुद्ध भक्तों के चरणों में अपराध द्वारा, अपराध के द्वारा, है ना। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो हमने बताया था कि भाई अपराध अलग अलग डिग्री का हो तो अलग अलग तरह से होता है। मान लीजिए बहुत भयंकर अपराध किया, फिर क्या होगा? भयंकर अपराध किया फिर क्या होगा? पूरा का पूरा या तो रति होगी या भाव होगा या रत्याभास होगा, सब बिल्कुल समाप्त, उड़ जाएगा सब कुछ। जिसे कहते हैं ना, वो कहते हैं ना रीसेट बटन दबा देते हैं तो 0 0 आ जाती है ना, 4 4। पुराने जमाने में वीसीआर हुआ करते थे, उनमें वो मीटर सा चलता था, तो लोग बाग ऐसे रीसेट करते थे तो 999 पे अगर होगा तो 4 0 आ जाते थे। तो अगर बड़ा गंभीर अभ्यास है तो रीसेट बटन से 4 0 आ जाएंगे वहां पर, बिल्कुल समाप्त। और अगर मीडियम होगा अपराध तो फिर क्या होगा? भाव जो है वो भावाभास में परिवर्तित हो जाएगा। और अगर बहुत छोटा मोटा होगा तो क्या होगा? भाव जो है वो इंटेंसिटी में थोड़ा सा कम हो जाएगा। माधुर्य प्रेम का भाव है तो वो में भी थोड़ा और नीचे आ जाएगा, दास्य में आ जाएगा, सख्य में आ जाएगा, कुछ इस तरह का काम हो जाएगा। ठीक, सही उत्तर है अपराध। प्रेमा भक्ति के का स्वरूप लक्षण क्या है? प्रेमा भक्ति का स्वरूप मुख्य लक्षण क्या है? जब भाव अतिशय गाढ़ा हो जाए, जब हृदय पूर्णता कोमल हो जाए, जब श्री कृष्ण को लेकर प्रचुर ममत्व आ जाए, और जब कृष्ण प्रेम की प्रथम किरण हृदय में उदित हो। ये ए है। अच्छा, बी कौन सा लक्षण है? बी कौन सा लक्षण है? सेकंड भाव भक्ति का लक्षण है। ये तटस्थ लक्षण। ये तटस्थ लक्षण है, जब हृदय कोमल हो जाए। तटस्थ लक्षण मतलब गौण लक्षण, सेकेंडरी। और श्री कृष्ण को लेकर प्रचुर ममत्व आ जाए, ये कौन सा लक्षण है? ये भी गौण लक्षण। ये भी गौण लक्षण है, ये भी एक तरह से तटस्थ लक्षण है। अच्छा, डी कौन सा है? ये जब श्री कृष्ण प्रेम की प्रथम किरण, ये तो भाव भक्ति में चलेगा भाई, है ना, बिल्कुल ठीक। ये भाव भक्ति का टॉपिक है, वो प्रेम भक्ति में उन्होंने मिक्स कर दिया वहां पे आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक, चलिए, सही उत्तर है जब भाव अतिशय गाढ़ा हो जाए। अच्छा, गाढ़े को लेके हम कौन सा है उदाहरण देते हैं? हमारा फेवरेट उदाहरण कौन सा है? रबड़ी, दूध और रबड़ी वाला है। ठीक है, चलिए, थोड़ा नाम लेते ही थोड़ा मुंह में थोड़ा मिठास से आ जाती है, दूध और रबड़ी की नाम ही लेते हैं तो। चलिए, कौन सी भावना अधिक उन्नत? एक मिनट रुकिए। मैं कृष्ण का हूं, कृष्ण मेरे हैं, दोनों समान हैं। और कौन सी भावना अधिक उन्नत है? कभी एक भावना अधिक उन्नत होती है, कभी दूसरी। सही उत्तर बताएं। कृष्ण मेरे हैं, तो ये कहां पर होती है? प्रेमा भक्ति में होती है, भाव भक्ति में होती है? प्रेमा में। प्रेमा भक्ति में। हाँ भाई, अध्याय 19 चैप्टर 19 प्रेमा भक्ति में चल रहा है, तो प्रेमा भक्ति उत्तर होना चाहिए। मैं कृष्ण का हूं, ये कहां पर होती है? भाव भक्ति में। ये भाव भक्ति। कृष्ण मेरे हैं, तो सही उत्तर बी। प्रेमा भक्ति प्राप्त करने का तरीका। प्रेमा भक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है? भाव के परिपक्व होने पर, भगवान की असाधारण कृपा होने पर, ए और बी दोनों, भगवान के निष्ठा पूर्वक नियमित जप करने पर। ए एंड बी है। तो भाव भक्ति परिपक्व जब हो जाए, वो जो एक किरण है जब पूरे सूर्य में परिवर्तित हो जाए, तब भाव की प्रगाढ़ता पर, भाव की प्रगाढ़ता पर। और भगवान की असाधारण कृपा होने पर भी आपको मिल सकता है प्रेम जो है। यहाँ पर देखिए, ध्यान कीजिए, भाव भक्ति में हमने क्या बताया था? भगवान की कृपा और भक्त की कृपा। प्रेमा भक्ति में भक्ति की कृपा नहीं है यहाँ पे, वहां पर तो डायरेक्ट भगवान की कृपा चाहिए।
जैसे हॉटलाइन होती है ना, डायरेक्ट हॉटलाइन, वो वाली कृपा चाहिए एकदम। सही उत्तर ए और बी दोनों। अंतिम प्रश्न, सामान्यतः भगवत प्रेम निष्ठा पूर्वक समर्पित साधन भक्ति से प्राप्त होता है, किसी अकस्मात कृपा के द्वारा नहीं होता। नीचे दी गई तालिका में आरंभ से अंत तक सही क्रम पहचाने जिसमें भगवत प्रेम का उदय होता है। तो पहला स्तर कौन सा है? श्रद्धा। श्रद्धा, श्रद्धा। दूसरा? साधु संग, साधु संग, बढ़िया। तीसरा? भजन क्रिया, भजन क्रिया, भजन क्रिया, चौथा? असाक्षी, अनर्थ निवृत्ति, अनंत निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ मौला निवृत्ति, जी अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ हाँ। निवृत्ति। पांचवा? निष्ठा, पांचवा है निष्ठा। निष्ठा। निष्ठा में होता क्या है? भगवान के निष्ठा में भक्ति में स्थिरता आ जाती है। स्थिरता आ जाती है। ऐसा नहीं कि जी एक दिन माला हो रही है, अगले दिन नहीं हो रही है, एक दिन जो है वो साधना हो रही है, 4 दिन नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है। निष्ठा आ जाती है, एकदम स्टेडी चलता है, बढ़िया, फ्लैट। छठा? रुचि, रुचि। रुचि, रुचि। रुचि। अब रुचि में क्या होता है? रुचि में क्या होता है? भगवान के लिए इच्छा और रुचि उत्पन्न हो जाती है। रुचि उत्पन्न हो जाती है, मतलब टेस्ट आने लगता है, अटैचमेंट, एक अटैचमेंट हो जाता है। है। और उसके बाद सातवां? आसक्ति। आसक्ति में क्या होता है? पूर्ण तरह से समर्पित हो जाना। एडिक्शन। भगवान के बिना रह नहीं पाते हैं, रह नहीं पाते हैं, समर्पित हो जाना एक तरह से। हाँ, आसक्ति मतलब भगवान के प्रति एडिक्शन हो जाता है, मतलब भक्ति के बिना उसको, व्यक्ति को सुबह सुबह मंगल आरती में जाए बिना उसको चैन नहीं पड़ेगा। चैन नहीं पड़ेगा। बोले यार जाना ही है, नहीं जाऊंगा तो ऐसा लगेगा जैसे कुछ कमी रह गई जीवन में। आसक्ति मतलब सातवां। अब तो भैया आसान हो गया हम एकदम मामला। आठवां कौन सा है? भाव। भाव। और बचा जो प्रेम। नवा। ठीक है जी। तो भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की जय। श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी की जय। श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की जय। कोई प्रश्न है आपका, कोई टिप्पणी है तो बताइए। सबके संदेह दूर हो गए? आप में से कई भक्तों के अंक जो हैं वो थोड़ा सा कहीं कहीं कुछ त्रुटियां रह गई हैं। आशा है इस चर्चा से वो सब संदेह दूर हो गए हैं। अगर नहीं दूर हुए हैं तो आप पूछ सकते हैं जी, अब पूछ सकते हैं आप। तो देखिए, मैं अभी सभी भक्त यहाँ उपस्थित हैं, विशेष रूप से मैं प्रशंसा करूंगा जीवेश्वरी मंगल माता जी की, जिन्हें 40 में से 40 अंक मिले हैं, हाईएस्ट। उसके बाद हमारी निधि माता जी हैं, जिनको 39 में से 40 अंक मिले हैं, 39 आउट ऑफ 40। और उसके बाद भद्रा माता जी हैं, भद्रा पिल्लई जी, मुझे पता लगा आज ही कि वो रोसेश चोकसी जी की कजन सिस्टर हैं, 38 में से उनको 40 अंक मिले हैं। उसके अलावा भी कई भक्तों ने 31, 33, 32 इस प्रकार उनको अंक मिले हैं, 30 अंक मिले हैं। आप भी मेरी बधाई के बहुत बहुत पात्र हैं। कुछ भक्तों को थोड़े से कम मिले हैं, लेकिन उन्होंने प्रयास किया, कोशिश करी, इसलिए आप भी हमारे प्रेम के, प्रसन्नता के पात्र हैं। तो बहुत बहुत बधाई, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर जी। चलिए, कोई प्रश्न है, कोई आपका संशय है तो पूछ सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, नहीं तो फिर अगले बुधवार को श्रीमद् भागवत पर हिंदी में हम कथा आरंभ करेंगे। सभी भक्तों से उपस्थित आग्रह है कि भाग लें कक्षाओं में। उसमें जैसे भक्ति राधा में होता है सीबीए ओबीए क्वेश्चन वगैरह, वो भी करवाएंगे आप? देखिए, हम लोग मुख्य रूप से उसमें 2 प्रकार के प्रश्न करते हैं, एक तो बहुविकल्पीय और एक लॉन्ग आंसर टाइप, जिसमें आपको लिखने होते हैं। ठीक है। हमारा दोनों ही जो एग्जाम्स हैं, दोनों ही जो क्विज हैं, दोनों ही हमारी ओपन बुक हैं। हम मेमोराइजेशन पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, समझने पर ध्यान देते हैं, क्योंकि जब आप समझेंगे तो मेमोराइज जल्दी जल्दी धीरे धीरे हो जाएगा।
जी प्रभु जी। ठीक है, हमारा थोड़ा लाइट है, हैवी नहीं है। ठीक है प्रभु जी, लाइट ही चाहिए हम। लाइट चाहिए ना, इसीलिए लाइट रखा है। वरना हरे वो, कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा, हाँ जी। मैं निवेदन कर रहा था प्रभु जी, जैसा कि अब भागवत की जो किताब है, तो एक पहली बुक ले ले तो कैसे? पहले स्टार्टिंग में पहली बुक चालू करोगे ना आप? देखिए, वो पहली बुक तो आपको दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको दूसरी बुक अकेले चाहिए होगी तो वो नहीं दे पाएंगे। वो कहेंगे कि ये तो सारे का पूरा ही लेना पड़ेगा। तो पूरा सेट कितने का आएगा प्रभु जी? 5-6 हजार रुपए का आ जाता है शायद। तो आप भिजवा देंगे प्रभु जी? मैं मतलब आपको इंटरनेट पे सुविधा मिल जाएगी, मैं लिंक आपको भेज दूंगा, आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। अच्छा अच्छा, किसी भी लिंक भेज इस्कॉन देना। मंदिर में भी मिल जाएंगे, क्षमा कीजिए, इस्कॉन मंदिर में भी मिल जाएंगे किसी भी। इस्कॉन मंदिर में मिल जाएंगी, लेकिन आपको अगर फ्री फंड में भी काम चलाना है तो हमारे पास पीडीएफ भी है। प्रभु जी पीडीएफ से समझ में नहीं आएगा, बुक से रहते हैं साथ में, कभी भी लेके बैठ जाते वो हैं। आपकी इच्छा है, हम पीडीएफ भी दे सकते हैं आपको चाहिए तो। और यदि आपको परचेज करना है तो उसके लिए आपको लिंक दे सकते हैं। और माता जी ने जैसे कहा कि इस्कॉन मंदिरों से भी वो मिल जाएगी। और आप यदि सिर्फ और सस्ता चाहते हैं तो गीता प्रेस गोरखपुर की भी खरीद सकते हैं, जिसमें श्लोक मिल जाएगा और उसका अनुवाद मिल जाएगा, उसमें टीका नहीं मिलेगी। वो ये ठीक रहेगी इस्कॉन वाली? हाँ ठीक है, जैसे आपको उचित लगे। आप तो लिंक भेज देना प्रभु जी, ले लेंगे वहां से। लिंक हम भेज देंगे आपको। अन्य कोई प्रश्न है, अन्य कोई शंका भक्तों की? बुखार आवे तो माला तो माला कर ले। अन्य कोई शंका है? चलिए, शंका नहीं है तो फिर आपसे अनुमति लेते हैं, अगले बुधवार पुनः उपस्थित हों। तब तक के लिए हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जय श्री राधे कृष्णा जी।